नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बीएस में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। यदि अभी तक आप सभी मित्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की कहानी है कर्मों का फल। मनुष्य को उसके कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहा करते थे। राजा बहुत ही न्यायकारी थे। उनके एक पुत्र ने जन्म लिया है। जैसे ही राजा के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया है, राजा खुशियां बांटने लगा और उसने विचार किया है क्यों न एक मंदिर का निर्माण कराया जाए और उस पर पुजारी रखा जाए। तो राजा ने एक मंदिर का निर्माण कराया है और उस पर एक अच्छा सा पुजारी लेकर के आए हैं और उस पुजारी को रखा है। अब पुजारी मंदिर की सेवा करता है और कभी भी राजा से कुछ मांगता नहीं है। ये आदत देख करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, हमारा पुजारी बहुत अच्छा है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। इधर राजा का पुत्र शादी के योग्य होने लगा है। कुछ समय बाद राजा ने अपने पुत्र की शादी एक सुंदर सी राजकुमारी के साथ कर दी है। एक दिन वही राजकुमार अपने कमरे में सोया हुआ था, तभी उसकी पत्नी राजकुमारी उसके पास गई है। रात का समय था। उस राजकुमार के सर की तरफ एक तलवार रखी हुई थी। तलवार बहुत भारी थी लेकिन म्यान में रखी हुई थी। तो उस राजकुमारी ने विचार किया है क्यों ना इस तलवार को म्यान से निकाल करके देखना चाहिए। जैसे ही म्यान से तलवार को खींचा है, तलवार बहुत भारी थी और उसके हाथ से छूट गई। वहीं पास में लेटा हुआ राजकुमार उसकी गर्दन पर जाकर के गिर गई है। जैसे ही तलवार राजकुमार की गर्दन पर गिरी है, उस वहीं पर तुरंत राजकुमार की मृत्यु हो जाती है। अब तो राजकुमारी बहुत दुखी हुई और सोचने लगी कि यदि मैंने ये बात सभी लोगों को बताई तो मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अब तो राजकुमारी जोर जोर से चिल्लाने लगी है और रोने लगी है कि मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी। ये बात सुनकर के तुरंत सब लोग भाग करके उसके कमरे में पहुंचे हैं और जाकर के पूछा है कि इसकी मृत्यु कैसे हो गई। तो उस राजकुमारी ने कहा है कि इसकी मृत्यु कोई कर गया और भाग करके उस मंदिर में घुस गया है। राजा दंग रह गए और जाकर के पुजारी से कहा है कि तूने मेरे पुत्र की हत्या कर दी। ये सुनकर के पुजारी भी बहुत चिंतित हुआ, दुखी हुआ और उस पुजारी ने कहा है कि हे प्रभु, मैंने आपके पुत्र की हत्या नहीं की है। लेकिन राजा ने एक बात नहीं मानी। सैनिकों से आदेश दिया है कि ये जाति का ब्राह्मण है, इसकी मैं मृत्यु दंड तो इसे नहीं दूंगा, लेकिन जिस हाथ से इसने मेरे पुत्र का वध किया है मैं उसी हाथ को काट दूंगा। तुरंत राजा का आदेश था। सैनिकों ने तुरंत उसके दाहिने हाथ को काट दिया है। अब तो वो ब्राह्मण तुरंत ही मंदिर को छोड़ करके भागने लगा है और सोचने लगा है कि राजा बहुत ही अन्यायी है। वो उसके मंदिर को छोड़ करके चला गया और उसने विचार किया है कि जाकर के क्यों ना एक ज्योतिषी से पता किया जाए कि इस राजकुमार की हत्या किसने की है। ब्राह्मण धीरे धीरे जा रहा था। एक ज्योतिषी के घर पर पहुंचा है तो क्या देखा है कि ज्योतिषी तो घर पे नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी उसे गालियां दे रही है, तमाम आलोचनाएं कर रही है। कुछ समय बाद ज्योतिषी भी आ जाता है और उसकी पत्नी लगातार उसे गालियां दे रही थी, लेकिन ज्योतिषी इतने सरल स्वभाव का था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। अब वो ब्राह्मण अपनी व्यथा तो भूल गया और उस ज्योतिषी से पूछा है कि हे भाई, ये आपकी पत्नी है लेकिन आपकी आलोचनाएं कर रही हैं और आप इनसे कुछ नहीं कह रहे हैं। तो वो ज्योतिषी बोला कि हे ब्राह्मण देव, ये मेरे पुनर्जन्म की कहानी है। पिछले जन्म में मैं एक कौवा हुआ करता था और ये जो मेरी पत्नी है ये गधी थी। इसकी पीठ पर
एक फोड़ा निकल आया था, उसमें कीड़े पड़ गए थे। मैं चोंच से प्रतिदिन इसके कीड़ों को निकाला करता था। एक दिन उसी फोड़े में मैं चोंच मार रहा था और चोंच जाकर के एक हड्डी में फंस गई। काफी प्रयास किया लेकिन इसकी रीढ़ की हड्डी से मेरी चोंच नहीं निकली। तो ये गधी जोर जोर से चिल्लाने लगी, दुखी होने लगी और इस पर जब पीड़ा सहन नहीं हुई तो पास बह रही नदी में घुस गई। इसने सोचा कि नदी में घुसूंगी वैसे इसकी चोंच निकल जाएगी, लेकिन नदी का बहाव बहुत तेज था। नदी का बहाव बहुत तेज था। धीरे धीरे नदी का बहाव इतना तेज था कि उस नदी में ये गधी भी बह गई और मैं भी बह गया और उससे मेरी मृत्यु हो गई। उसके बाद में ये मेरी पत्नी बनी है और मैं इसका पति। लेकिन इसे ये पता नहीं था कि ये चोंच से मेरे कीड़े मुझे पीड़ा देने के लिए नहीं निकलता था, मुझे आराम देने के लिए निकलता था। कुछ समय तक ये मुझे गालियां देती रहेगी, मेरे कर्मों का फल है, मैं भोगता रहूँगा। लेकिन कुछ दिनों बाद इसके बुद्धि में जब ये बात आएगी कि ये मुझे पीड़ा देने के लिए चोंच नहीं मारा करता था, तो ये सही ढंग से रहने लगेगी। उसके बाद में जोशी ने उस ब्राह्मण से कहा है, हे ब्राह्मण दे, आप बताइए आप कैसे आए हैं। तो ब्राह्मण ने सारी कहानी बताई कि हे जोशी, मैं एक राजा के मंदिर पर रहा करता था, उसने मेरा हाथ काट दिया। तो जोशी ने कहा है कि हे ब्राह्मण, इसमें आपकी गलती है, ये आपके पूर्व जन्म का खेल है। पूर्व जन्म में आप एक सन्यासी हुआ करते थे, जंगल में आप तपस्या कर रहे थे और वो राजकुमारी है, वो राजकुमारी एक गाय थी और जो राजकुमार की हत्या हुई है वह एक कसाई था। पूर्व जन्म की बात थी। ये कसाई इस गाय को, जो आज राजकुमारी है, इस गाय को रेंगता हुआ आ रहा था मारने के लिए। आप जंगल में तपस्या कर रहे थे तो आपके सामने से गाय गुजरी है, पीछे पीछे भागता हुआ कसाई आया है। तो कसाई ने गाय को खोजते हुए आपसे आकर के पूछा है, हे तपस्वी, ये आपने गाय को देखा है? तो आपने यही सीधा हाथ उस गाय की तरफ कर दिया है कि गाय इधर गई है। कसाई ने जाकर के गाय की हत्या कर दी। तो वही हाथ आज इस जन्म में आकर के आपका काटा गया है और ये राजकुमारी जो गाय थी वो राजकुमारी बनी है और जो कसाई था वो राजकुमार बना है। जिस प्रकार उस कसाई ने उस गाय की हत्या की थी, उसी प्रकार उस गाय ने इसकी पत्नी बन करके इसकी हत्या की है। और बीच में आपने यही हाथ गाय की तरफ इशारा किया था कि इस तरफ गाय गई हुई है, तो उसी हाथ को आपके काटा गया है। ये पुनर्जन्मों का फल है जो इंसान को भोगना पड़ता है। तो ये रही कहानी। ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसलिए इंसान को सोच समझ करके कदम रखना चाहिए कि इंसान कुछ भी कर्म यदि करता है जाने अनजाने में, उसका फल उसे अवश्य भोगने को मिलता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।